ओम शांति। ओम शांति। फिर सभी बोलो अटेंशन हियर। मोबाइल कौन हाथ में रखे? अरे ओम शांति। अच्छा, खांसी मेरे को आई, आपको कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं ना, वो भी टेस्ट लेती है। मैं भी कहती हूँ पहले तुम टेस्ट लो, परंतु मैं भी बाबा के याद में बैठ जाएंगी, क्या होगा? ये भी बाबा के याद में बैठने वाले, और याद में बैठते हैं, चलते फिरते याद करते हैं। बताओ, याद में बैठते हैं या चलते फिरते, सोते जागते याद करते हैं? तो मुझे क्वेश्चन मिल रहा है, फीलिंग और संस्कार में क्या फर्क है? फीलिंग और संस्कार। बाबा हमारे संस्कारों के पीछे पड़ा है। संस्कार में परिवर्तन आ जाए, ये तो कहता है फीलिंग में परिवर्तन आ जाए। संस्कार में परिवर्तन आ जाए। अच्छी तरह सब ध्यान से सुनना। मैं समझो मैं इंडिविजुअली बात कर रही हूं हर एक साथ। ये जरूरी है। जो प्रेजेंट समय हमको परीक्षा के दिन सामने है, पढ़ाई का टाइम पूरा हुआ है, पढ़ाई में क्या सीखे हैं, क्या हमको पढ़ाई से प्राप्ति हुई है, वो सारा जो सामने टेस्ट आती है पढ़ाई के अनुसार पास हो जाते हैं। जिन्होंने अच्छा ध्यान दिया होगा, फीलिंग प्योर, अति प्योर है। एक सेकंड में शांत करती हूं। अपनी फीलिंग को देखो, अंदर से महसूसता को देखो। पहले जब अज्ञान में थे, अल्पकाल का सुख, सदा काल के दुख, बहुत काल का दुख, अल्पकाल का सुख, इस फीलिंग में थे। लाइफ इसमें थी। अभी बहुत काल का सुख, थोड़ा अल्पकाल का दुख। पर पहले दुख और था, अभी का दुख और है। समझा? पहले दुख दिन प्रतिदिन है, दुख कुछ और प्रकार का, जरा दुख है। और सुख तो बहुत मिला है, अल्पकाल का नहीं मिला है, सदा काल के लिए मिला है। पर कभी फीलिंग में अगर जरा दुख आया तो मना पुरानी फीलिंग के संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं। पुरानी फीलिंग के, कोई भी पुरानी फीलिंग। अभी बाबा ने शानी बैठी है ना, अच्छी तरह से इसको ध्यान से देखना। मुझे पता नहीं था ये बैठी मेरी सखी। हाँ, तो पुरानी फीलिंग में हमारे पुराने कलयुगी कर्मंदन थे, उनके मजबूर थी, तो मजबूरी से संस्कार वो बन गए थे, मजबूरी के संस्कार। ये ज्ञान नहीं था, ये हमारे संस्कार मजबूरी के बन गए हैं। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक मजबूर है। अभी परिवर्तन आया है। क्या परिवर्तन है? कर्मबंधनवश नहीं हूं, विकारी कर्मबंधनवश फीलिंग बहुत खराब है, सदा ही दुखी बनाने वाली है, दूसरों को भी सुख देने वाली नहीं है। जैसी मेरी फीलिंग होगी ऐसे देंगे। फीलिंग बड़ा डीप चीज है। आत्मा और शरीर इकट्ठे है। अभी आत्मा को ज्ञान मिला है तो परमात्मा का बच्चा है, तो फीलिंग में ये आए
मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, ताकत आ जाती है। परमात्मा बच्चा हूं, परमात्मा मेरा बाप है। अभी अभी कल बाबा ने कहा जो टीचर्स है वो गुरु भाई है। मैंने सोचा माता पिता शिक्षक सखा सतगुरु, ये तो 5 संबंध है, पर गुरु भाई का क्यों मिलता है? गुलजार दादी भी कभी कभी याद दिलाती है, बाबा भी कहता है टीचर्स मेरी गुरु भाई है। यानी गुरु भाई का बहुत, सतगुरु का भाई हूं। टीचर ने फ्रेंड बनाया, अच्छी बात, मदद की बहुत है, पर गुरु भाई हूं। एक सेकंड में जो टीचर माना किसको सिखाने वाली, क्या सिखाएंगी? जो बाबा ने सिखाया वही सिखाएंगे, तभी तो गुरु भाई दिखाई पड़ेंगे ना। ऐसे नहीं जो सिखाया वो सिखा लेंगी, नहीं, जो कैसे सिखाया। एक बाप के बच्चे हैं ना, तो वो कहता है, सतगुरु कहता है तुम मेरा भाई हो, तो इतना फीलिंग अच्छी आती है। अभी 5 संबंध हमेशा मैं बताती हूं, वो फीलिंग है ही है। पर जैसे कल बाबा ने कहा गुरु भाई है, तो ये जो फीलिंग है ना, अभी माता पिता शिक्षक सखा सतगुरु, गुरु भाई हूं, बाप का बच्चा हूं, ठीक है, स्टूडेंट ठीक है, चलो उसने फ्रेंड बना करके मुझे आगे बढ़ाया है, पर गुरु भाई है। ये फीलिंग हमारे संस्कार में है। जो ज्ञान मिल रहा है, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है। पहले पता ही नहीं था तो फीलिंग ही ऐसी थी, परंतु याद करें जब से ज्ञान मिल रहा है, जब से मिला है, हमको 70 साल से ऊपर हो गया, किसको 50 साल ऊपर हो गया, किसको 40 साल ऊपर हो गया, किसको 30 साल हो गया, किसको 20 साल हो गया, किसको 20 मास भी नहीं हुआ है, फीलिंग अंदर से बड़ी चेंज होती है। उस संग से भी फीलिंग अच्छी होती है। कोई बात समझ में अच्छी आती है तो फीलिंग अच्छी होती है। कोई नहीं समझ में आता है तो मूंझावा होता है। मूंझता कौन है? जिसको जन प्यार से पढ़ाई किया वैल्यू नहीं है, मूंझता है। फिर प्रश्न पूछता है, तो जैसे प्रश्न पूछता है तो टीचर तो क्वालिटी है ही नहीं। बाबा ने पढ़ाया है, सब बात समझाई है, कोई क्वेश्चन है नहीं, कोई व्यर्थ संकल्प की क्यों लगी हुई है उसके पास, इसलिए क्वेश्चन उठता है। पर श्रेष्ठ संकल्प है, शुद्ध संकल्प है, शुद्ध शेर संकल्प है। अब यह फीलिंग से का कनेक्शन है संकल्प से। संस्कार डीप पीछे चेंज होते हैं। दिल और मन का आपस में कनेक्शन है। दिल यहां है, मन अंदर है, तो आत्मा में कहा ही जाता है मन बुद्धि संस्कार। बुद्धि मन संस्कार नहीं कहते हैं। संभल के ज्ञान देते हो ना चक्रधारी बहन, कभी टीचर्स अपन पूछो, संभल के ज्ञान देते हैं ना। बुद्धि मन संस्कार तो नहीं बोलते हैं ना कोई। क्या बोलते हैं? मन बुद्धि संस्कार। मन जब अंदर से अशांत हुआ तो दिल को फीलिंग आई है दुख की। मन शांत हुआ, दिल अच्छी हो गई। हाँ? जब दिल कहेंगे तो हाथ यहां लगाएंगे, मन कहेंगे अंदर मन शांत है। हाँ? तो दिल मन का आपस में कनेक्शन है।
तो मन अशांत है, दिल को ये फील होता है, और शांति आ गई, दिल खुश हो गई। कोई बीती बात भुलाई, खुश हो गई। कोई बीती बात रिपीट किया, खुशी गई। और शांति और खुशी का आपस में कनेक्शन है। शांति आई तो खुशी ऑटोमेटिक आएंगी, अशांति आई तो खुशी चली गई। तो बाबा हमेशा कहते हैं, बाबा बाप तुमको इतना खुशी देता है, खुशी बांटो। इतना भाग्यवान हो, भाग्य विधाता के बच्चे हो, खुशी बांटो। खुश रहना, खुशी बांटना, इसमें संस्कार हमारे खुश रहने, खुशी बांटने वाले बन गए। बहन, खुश रहने, खुशी बांटने वाले, वो संस्कार बन गए। अंदर पर फीलिंग को प्योर बना के रखा। पवित्रता से ब्रह्मचर्य नहीं है, वो तो पहला स्टेप है। ज्ञान में बाबा कहता है काम मान शत्रु है, समझ गए ना? पहला शत्रु तो ये है ना। अभी लास्ट शत्रु कौन है? अभिमान, अहंकार मरा। अभी अभिमान अंदर छोड़ता नहीं है, छिपके बैठा है। वो हमारी गरी गरी फीलिंग को चेंज करता है, चेहरे में पता चल जाता है। बाहर से चेहरा अच्छा दिखाता है, वो भी फिर दिखाई पड़ता है। बाहर से अच्छा दिखा रहे हैं, अंदर से अच्छा नहीं है। तो अंदर से बुद्धि योग बल, बाबा कहते मन मना भव, तन मना भव नहीं, धन मना भव नहीं। चेक करो, ये पहला स्टेप है। मन मना भव है, तन मना भव तो नहीं है। तन में तो मन नहीं बिजी हो जाता है, क्या करूं, खांसी जाती नहीं है, दर्द होता है, ये होता है। तन मना भव हुई तो क्या होगा? धन कहां से लाऊं, टिकट कहां से लाऊं, कुछ तो सोचना पड़ेगा। सेंटर कैसे चलाऊं, ये करो। तो धन मना भव, तन मना भव, तो कभी मन मना भव नहीं होंगे। बहन, मन मना भव नहीं होंगे, फीलिंग कैसी होंगी? संस्कार कैसे होंगे? इसलिए मुझे एक सीन सामने आती है। जैसे क्लास के पहले क्वेश्चन डी मिला, वैसे मुझे सीन सामने आई। मैं बाबा के पास जाती थी सुबह को या रात को, बाबा ये बात थोड़ा समझाओ। फट से ऐसा समझाता था, मुझे खुशी हो जाती थी। तो एक बारी बाबा को कहा, बाबा त्रिमूर्ति में विष्णु को खड़ा क्यों किया है? त्रिमूर्ति क्यों? त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा भी बैठा है, शंकर भी बैठा है, विष्णु खड़ा क्यों हो गया है? चलो क्लास में समझाता हूं। वो सीन इतनी अच्छी थी। क्या बच्ची, ब्रह्मा कहते हैं मन मना भव, ब्रह्मा को शिक्षा मिली, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को मिली, मन मना भव। फिर क्या करेगा मन? मध्याजी भव, सामने विष्णु रूप को देखो, मध्याजी भव, मन मना भव हो गए, मध्याजी भव। कहां लक्ष्मी नारायण, कहां हम तो अभी अभी शूद्र से वैश्य से खितरी बने हैं, पर नहीं, ब्राह्मण बने हो। मन मना भव, विष्णु को सामने रखो। जब विष्णु को सामने रखो, फिर दूसरा क्वेश्चन दूसरे दिन पूछा बाबा से, बाबा फिर शंख चक्र गदा पद्म चारों क्यों कहते हैं? शंख चक्र गदा पद्म। तो फिर बाबा ने उस पर भी समझाया, वास्तव में शंख बची चौथा होना चाहिए, चक्र पहले, सुदर्शन चक्र पहले।
सुदर्शन चक्र में ये अंगुली है। पहले एक बाबा, स्व को देखो, स्व का दर्शन करो। मैं कौन हूं, किसकी हूं, क्या बनने वाली हूं। विष्णु विष्णु चतुर्भुज बनने वाली हूं। उसमें लक्ष्मी नारायण फिर भी सतयुग में होंगे, विष्णु अब भी सामने है। तो पहले स्वदर्शन चक्कर, फिर गदा, तो वैसे शंख पहले है, चक्कर पीछे बताते हैं, पहले चक्कर पहले। सुदर्शन चक्कर, गदा ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान युग की पराकाष्ठा सुदर्शन चक्कर फिराने से हुई। फिर कमलपुर सम्मान, पद्म माना कमलपुर सम्मान का, कदम कदम पर कमाई, पद्म की कमाई हो गई। फिर बजाओ शंख। कई देशों में जाते हैं, वेलकम करते हैं, चक्रधारी बहन शंख से वेलकम करते हैं। कोई साज नहीं बजाते हैं, ओ इतना बजाते हैं, मजा आता है सबको। पीछे जो दूर तक आवाज आवे। तो पहले शंख क्या बजाएंगे? सुदर्शन चक्र नहीं बजाएंगे, ज्ञान की गदा नहीं होंगी, कमल फूल समान नहीं रहेंगे, तो क्या बजाएंगे? मुख क्या बोलेगा? इसे चौथा नंबर है गदा, ऊपर ये शंख। तो पहले आ गया चक्कर, फिर हो गई ज्ञान योग की पराकाष्ठा, फिर हो गई लाइफ कमल फूल समान। अति न्यारा है, वंडरफुल है। तो विदेश में कहीं भी मैं साउथ सीन देखने नहीं जाती हूं। स्विट्जरलैंड में गई थी तो मुझे कहा एक चीज तुमको दिखाएंगे जरूर, तुमको पसंद आएंगी। तो मैंने कहा चलो चलती हूं। वहां इतना अच्छा कमल पुष्प का अच्छा तालाब था, बहुत अच्छा तालाब था, वंडरफुल था, ऐसे कहीं नहीं देखा होगा, ब्यूटीफुल था। तो कमल का फूल क्या होता है, ऐसे और कलम लगता है, पानी ढक जाता है, वंडरफुल फूल होते हैं। ऐसे एक दो से देख देख करके पानी अंदर और न्यारे और बड़ा सुंदर लगते हैं। पानी मैला होता है, कभी पी नहीं सकते हैं। जो उसकी रचना जो अंदर है ना, कमल फूल की रचना सब मिट्टी में बनी हुई होती है। अभी मिट्टी उतार के उसको साफ करके खाते हैं हम, परंतु उसमें पब्बर था ऊपर, बे तो नीचे होता है, लोर भी नीचे होता है। पब्बर तो उनको पब्बर के खाने का अक्ल नहीं था, ऐसे परे थे। मैंने निकाल के दिखा, बताया ऐसे बहुत अच्छा फायदेमंद तो है। तो उसकी रचना भी फिर काम लायक हो जाती है। खुद कमल फूल समान रहा ना, तो उसकी जो रचना है ना, भले पहली की रचना है ना, वो सुंदर ब्यूटीफुल काम लायक बन जाती है। तो स्वदर्शन चक्कर फिराने से, ज्ञान की पराकाष्ठा से, कमल फूल समान रहने से, वंडरफुल। तो बाबा ऐसा बनाने चाहता है, तो फीलिंग के बगैर कैसे बनेंगे? ये सब फील होना चाहिए, मन अनुभव होना चाहिए, वो अनुभव से संस्कार बन जाएंगे। तो पहले जो अनुभव थे, जो भी अनुभव थे, ज्ञान में आने के बाद भी जो अनुभव है, मिक्सचर है। मुख जल्दी चला देते हैं। जो ज्ञान मिला है ना, मुख से सुनाया ना, न चक्कर न गदा न कमल का फूल, तीनों से न्यारे। जो ज्ञान सुना और सुनाया, ये ध्यान ही नहीं है स्वदर्शन चक्कर घुमाने का। गोपी सुन यूथ को क्या सिखाना है? गहराई में जाओ, थोड़े में खुश नहीं हो जाओ, गहराई में जाओ, डीप जाओ।
पहले 100 दर्शन चक्कर, चलते फिरते, सोते जागते। जो बाबा ने कहा अमृत वेला उठते ही बाबा परिक्रमा दे रहा है, मैं मिस क्यों करूं? अगर मेरी उसको वैल्यू का पता नहीं है तो बाबा दे रहा है, देने वाला, हम मिस कर रहे हैं। तो लाइफ में कभी फुल नहीं निकाई, नॉलेज फुल होवे, लव फुल होवे, ब्लिस फुल होवे, फुल नहीं होंगे, फीलिंग में फुल नहीं होंगे। क्योंकि स्वदर्शन चक्कर का फिराना, मनसा चक्कर की नॉलेज बार बार। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, समझो ये 84 जन्म है ना। हमने आदि से सत्युग आदि में आए थे तो कल युग अंत तक सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए है ना, अब फिर से सतो प्रधान बन रहे हैं ना। ये जब तक स्मृति में नहीं है, कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है, फीलिंग वो है। समझा बहन? फीलिंग में क्या है? कभी है कभी नहीं है, तो फीलिंग कैसी होगी? माना ज्ञान की कमी है, पराकाष्ठा। ज्ञान है पर ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं है, योग की पराकाष्ठा नहीं है। ज्ञान सुनाने वाला समझने वाला नहीं है, ज्ञान योग है, उसमें पराकाष्ठा शक्ति। तो कमल फूल समान बनाती है, मना न्यारा, पूरा डिटैच, न से देह के संबंध से और देह से भी डिटैच, देह से भी डिटैच, संबंध से डिटैच, शरीर से अटैचमेंट होंगी। अभी मेरे 2 पांव हैं, ये पहले अभी तो बहुत अच्छा डीप ज्ञान मिला है। तो पहले मुझे बाबा मम जो थी तो मैं समझाती थी कि समझ दो, ये मेरे पांव है, अभी टेबल रखा है, कैसे दिखाऊं? 2 पांव है तो एक राइट होगा, दूसरा लेफ्ट होगा। राइट चलेंगे भी लेफ्ट होगा, राइट चलेंगे भी लेफ्ट होगा। दोनों जोड़ देवे जो तो क्या होगा भाई? पहले राइट चला, फिर लेफ्ट चला, पहले लेफ्ट चला, राइट चला, तो आगे दौड़ते जाएंगे। इतना तो अक्ल चाहिए ना। छोटे बच्चे होते हैं भी जब पैदल करना सीखते हैं ना तो माँ बाप खुश हो जाते हैं। पहले बेचारे ऐसे 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 चलते हैं, जैसे करीब पाम चलना सीखा ना, फिर दौड़ना सीखा ना, अरे माँ बाप मेरा बच्चा चलना सीखा है। तो बाबा भी देखता है बच्चे चलना सीखे है, फिर दौड़ना सीखे है, अभी उड़ना भी सीखे है। अच्छा, चलते है, पर ऐसा चले, चलाने वाला चला रहा है, फिर चलाने वाला चला रहा है। अरे इतना ज्ञान ऐसा गहरा है, चल रहे हैं हम, पर मैं क्या चलाने वाला चला रहा है। अब मानने मैं तो अच्छा चल रहा हूं, और कौन कहता है अच्छा चल रहे हो? भगवान कहता है अच्छा चल रहे हो। भगवानो वाच है, बच्चा समझदार है। समझदार है तो क्या है? पहले त्याग है। त्याग, सब त्याग, न से देह के संबंधों को त्याग, और देह से तल्लक रखने वाली जो भी बातें आदतें त्याग। खाना, पहनना, चलना, बाल बनाना, फलाना करना, चश्मा देखना, फलाना, त्याग दिखाई पड़ेगा। ये त्याग। फिर अरे त्याग से बड़ा भाग्य बना क्यों? तपस्या बड़ी अच्छी लगेगी। ऐसे नहीं आंखें कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, ना ना। त्याग से तपस्या में, तो शंकर में से तपस्या, ब्रह्मा में से त्याग, विष्णु है भाग्य। ठीक है? विष्णु है भाग्य, ब्रह्मा है त्याग, शंकर है तपस्या।
पर त्रिमूर्ति बीच में लक्ष्मी, बीच में विष्णु को दिखा सकते हैं, इधर नहीं दिखा सकते, इधर नहीं दिखा सकते हैं। ये दिखा रहा है त्याग से, ये दिखा रहा है तपस्या से। अशरीरी भव है पर मिलेगा मध्याजी भव है। तो ये फीलिंग, अनुभव से संस्कार है हमारे, जो बाबा के चाहता है बच्चे, वो संस्कार, ओरिजिनल संस्कार, नेचुरल संस्कार के अनुसार नेचर बन जाए। वंडरफुल है। नेचुरल संस्कार अनुसार हमारी नेचर बताती है इसका संस्कार अभी कैसा है। जैसे फीलिंग बताती है, चलते फिरते नेचर। तो भक्ति मार्ग में पहले कई होते थे, समझते भगवान को याद करना बड़ा मुश्किल है, तो पता नहीं कहाँ है, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। तो जाकर के बगीचे में, यहाँ पहाड़ों पर, यहाँ सागर के किनारे पर जाकर तपस्या करते थे, यानी योग लगाते थे। नेचर को देख अच्छा योग लग जाता है, यानी मन को शांति आती है नेचर को देख। अभी परमात्मा बाप मेरा बाप है, सीधा ही है, बुद्धि योग कैसे लगाना है, अभी आती है बुद्धि की बात। वो बुद्धि कहती थी अच्छा नेचर को ही देख, भगवान की नेचर भी रचना है ना, उसको देख। जो यहां वहां बैठ के नहीं बुद्धि लग सकती थी, नेचर को देख तो शांत हो जाते थे। न कुछ सुनो न सुनाओ, बस। पहले पहले हमारे पास कोई ज्ञान में आए ना, तो ज्ञान अच्छा लगता था, योग वायुमंडल अच्छा लगता, तो कहते सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब आप शांत में बैठते हो ना, तो मैं भी आकर शांत में बैठ जाऊं। इतना अच्छा आत्मा था। अमृतसर में जब पहले पहले मैं थी, बहुत नामियारा आदमी था, सारे पंजाब वाले जानते थे, पर वो कहता था ज्ञान सुनूंगा फिर औरों को सुनाऊंगा, या मेरे को अच्छा नहीं लगता है। बहुत सुनाया है, पर मुझे आप जब याद में बैठते हो ना, मैं आकर बैठ जाऊं तो आप ऐतराज नहीं करो। आप ये नहीं कह क्लास में नहीं आया, नहीं, मैं कहा अच्छा भले याद में बैठ जा। ऐसा बैठता था जो क्लास सुनने वाले भी ऐसे नहीं बैठते थे वायुमंडल में। तो हमारी फिर कहेंगे मनोवृत्ति में बुद्धि शुद्ध शांत है, वृत्ति स्मृति दृष्टि। देखो वृत्ति से स्मृति आई, वृत्ति में स्मृति आई, स्मृति दृष्टि बदल गई। वायुमंडल इतना अच्छा, जैसे कल बाबा बैठा था 4 घंटा, सब इतने सारे सभा, अभी तो आधे भी नहीं है, कल जितने थे, तो भी शांति तो है। बाहर घूम रहे थे, मैंने कहा यहां शांत में, अगर नहीं घूम रहे थे, पर नहीं, शांति का अनुभव करना चाहिए, यहां बैठना चाहिए। तो जो इतना फीलिंग में अच्छा अनुभव करते हैं, वो फिर पुरुषार्थ इतना अच्छा करते हैं, जो समय पुरुष फिर उसको अंदर से चिंता नहीं, ये लगन होती है। अभी ये समय पुरुषार्थ करने का है, मुझे समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। मैंने आज दादी गुलजार को 2 शब्द सिर्फ कहा, पर मैंने समझा, परंतु दादी को ज्यादा तो मैं क्या बोलूं। दादी मेरा टाइम और एनर्जी ऐसी जी चाहता है, समय मेरी एनर्जी बनाता है, तो कहाँ कोई वेस्ट समय मैं गमाती नहीं हूं, पर समय किसी को एनर्जी पैदा किया, या संग का, या कुछ जो बाबा ने सुनाया है समझा। अभी हम बैठे पर देखो आधा घंटा में खांसी नहीं आई, वो 20 मिनट में बहुत आई। मैं कहूं क्या क्यों आई? नहीं, ठीक है बेचारी आई, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना, अपना काम तो करती है ना बेचारी, ठीक, कोई हर्जा नहीं है, फिर कोई हर्जा नहीं है।
फिर क्यों क्या मैं नहीं जाऊं, क्या करूं ना। कभी भी फीलिंग में क्या करूं, नहीं, ऐसे कभी ना हो। तो फीलिंग से संस्कार श्रेष्ठ। तो जैसे पहली बार 18 जनवरी बाबा आया था तो रथ को थोड़ी खांसी हुई थी, तो बाबा ने हंसी में कहा ब्रह्मा बाबा को खांसी होती थी ना। हाँ, तो मैं भी ऐसे कहती हूँ बाबा को थोड़ी होती है ना, कोई बड़ी बात नहीं है ना। कुछ भी ऐसे फीलिंग ना आए ये मुझे क्यों होता है, ना ना। अरे पुराना शरीर है ना, सतो प्रधान बना रहे हैं ना, न सब शरीर को बना रहे हैं, तत्वों को बना रहे हैं ना। और प्रैक्टिकली मुझे सूक्ष्म संकल्प आया तो ये फूलों के कारण हो रही है, फूल उठा के चला गया, कैसे उसको टच हुआ समझो, वंडरफुल है। मैं कैसे बोलूं ये फूल उठाओ, ये बोला नहीं पर उसको टच हुआ, फूल उठा के गया। तो कई बातें नेचुरली मदद मिलती है, ये नेचुरली बिना मांगे। अगर मेरे को सच्चा पुरुषार्थ करने की भावना है तो नेचुरल बाबा किसी न किसी बात को कोई टच करके जो इस आत्मा को जो जिस टाइम पुरुषार्थ में जरूरत है साथ मिलता है। फिर लगन सिर्फ हो मुझे बाप सम्मान बनना है और सब आत्माएं बाबा के बच्चे भी बाबा के समीप आए तो सम्मान बन जाएंगे। समीप में सम्मान मेरे समान नहीं बने, मैं बाप सम्मान बनूं, ये समीप आवे। दूर दूर पता नहीं कभी कैसा कभी कैसा, कभी इधर कभी उधर मुंह पर थक जाते हैं, थकावट के कारण पर पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। तो थकावट भी पुरुषार्थ के आगे बड़ी दुश्मन है। सबसे बड़ी बीमारी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को है थकावट की। आई एम नो वेरी टायर। बच्चा भी कहेगा थक गया हूं, बूढ़ा भी कहेगा थक गया हूं। थका क्यों है? जिसकी इतनी कमाई जोर हो रही है, अच्छा संग मिल रहा है, सेवा की भावना है, थकाएगा। अरे सेवा से बल मिलता है बहुत, जो दुआएं मिलती है। सेवा दिल से करो, मन से करो, वाणी से करो, कर्म से करो, या तन से करो या धन से करो, जो भी सेवा करो, जितनी सेवा करेंगे बीज बोया फल 21 जन्म खाएंगे। तो मैं तो कहती 21 जन्म नहीं 84 जन्म हमारा पूज्य पुजारी में श्रेष्ठ होगा। पूज्य में भी श्रेष्ठ, पुजारी में श्रेष्ठ। इसलिए सेवा बड़े दिल से करते हैं। फिर क्या करते, याद, फिर सेवा करते हैं, याद सेवा, याद सेवा। तो याद सेवा ऐसे नहीं कर्म योग नहीं, पहले याद फिर सेवा। फिर कर्म में योग दिखाई पड़ता है, सहज योग है। समझा मैं? फीलिंग, प्योर फीलिंग, गुड विशेस, प्योर फीलिंग, गुड विशेस, बस वो संस्कार बने हैं। प्रैक्टिकल देखेंगे लाइफ में ये दो शब्द बड़ी अच्छे ऊंची स्थिति बनाने में बड़ी मदद करते। प्योर फीलिंग में बड़े मेडिटेशन क्या है, अपनी फीलिंग को देखना। थोड़ी भी इस फीलिंग में दूसरी है, अपनी फीलिंग को ठीक करूं। किसी की बात अच्छी नहीं है, मैं गुड विशेस रखूं। मेरे से छोटे हैं या बड़े हैं वो मैं नहीं देखती हूं। प्योर फीलिंग, गुड विशेस, वो नेचर बन जाए। ये नेचर कैसे बनेगी? बाबा के सामने रखने से। कैसे क्वेश्चन नहीं है, पर बाबा को सामने रखने से ये नेचर नेचुरल बनेगी। ओके ओके, ओम शांति। रजनी बहन, यही मिलना था ना मेरे बहन से, मुझे यही तो मिलना था ना बहन से। मैं खुश हो गई, हाँ खुश हो गई। ये सब बहन भाइयों को मिलकर खुश हो गई। आज सवेरे नहीं आ सकी, मैंने कहा शाम को एक दिन बाबा आता है, दूसरे दिन सबसे मिल करके
खुशी हो गई बाबा से मिलन में, कितना पाया, क्या पाया, कैसे संस्कार अभी इतने में मन बुद्धि से ठीक हो रहे हैं। कैसे ठीक होंगे? और पहले से ठीक है, पहले अरे अंतिम संस्कार कैसा होगा अभी ध्यान रख। ठीक होंगे नहीं, अंतिम संस्कार, अंतिम घर ही है, अंतिम वो मेरे कैसे होंगे वो अभी तैयार कर। अभी तैयार हो गए संस्कार, जो समझे अंतिम घड़ी में ये मेरे संस्कार। बस बाबा बहुत काल से योग लगाने वाला योगी, गीता में है, बहुत काल से योग लगाने वाला योगी साक्षात मेरा रूप बनता है। फिर मैंने बाबा से क्वेश्चन पूछा, गीता में भी है, बहुत जो आए लेट है वो बाबा कैसे योगी बनेंगे? बच्ची कभी भी आया, जब से आया तब से लेकर के सारा सब है, अगर उसने योग लगाया साक्षात मेरा रूप बन सकता है। भले बहुत काल से आया हुआ है, तो सदा योगी रहने का पुरुषार्थ नहीं किया है, वो नहीं बनेगा। भगवान इतनी फ्रीडम दे रहा है, इसलिए जो पुरुषार्थ जितना करने चाहे ना, बिना कोई क्वेश्चन के फुल स्टॉप देने की जरूरत तो नहीं है, सेकंड में आगे बढ़ो, चलो आगे। ओम शांति। अच्छा भाई टाइम हो गया, ज्यादा टाइम ले लिया, थैंक यू। 3 minutes साइलेंस। सहज ही